सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राजनीतिक चंदे के लिए शुरू की गई इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिए जाने और चुनाव आयोग की ओर से इसका ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर जारी करने के बाद चुनावी फंडिंग पर से एक बड़ा पर्दा हट गया है। लेकिन अब भी ये साफ नहीं हो पाया है कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। लेकिन खरीदे गए बॉन्ड का यूनिक नंबर नहीं दिया गया है और ना ही इसका ब्यौरा है कि इसे किसने भुनाया। इससे ये पता चल सकता है कि किसने किस राजनीतिक दल को कितना पैसा दिया। भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को जो आंकड़े दिए हैं उनके मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 12,156 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया गया। बॉन्ड खरीदने वाले शीर्ष डोनर्स ने 5,880 करोड़ रुपए दिए, जो कुल राजनीतिक चंदे का लगभग 48% है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू की थी और कहा गया था कि इसे राजनीतिक फंडिंग को लेकर पारदर्शिता आएगी। चुनावी बॉन्ड स्कीम में याचिकाकर्ता एडीआर की तरफ से अदालत में पेश हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा, चुनाव आयोग की ओर से अपलोड की गई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी में बॉन्ड के सीरियल नंबर नहीं है। इससे ये पता नहीं चल पा रहा है किसने किसके लिए बॉन्ड खरीदा, जबकि एसबीआई के शपथ पत्र में कहा गया था कि ये जानकारी अलग अलग जगह दर्ज है। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि ये काफी अहम मुद्दा है, क्योंकि राजनीतिक फंडिंग से जुड़ा मामला है जो चुनाव के मुख्य तत्व से जुड़ा है। ये मुद्दा हमारे लोकतंत्र के चरित्र और विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। आगे उन्होंने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को लेकर जगी उम्मीद धूमिल हो गई है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद मामला और भी गोपनीय हो गया। कौन किसको चंदा दे रहा है ये पता ही नहीं चल पा रहा है और यही राजनीतिक दलों और चंदा देने वालों के बीच साठगांठ की आशंका उठने लगी है। हालांकि एसबीआई की ओर से बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक कोड जो बॉन्ड पर छपा होता है और इसी से पता चल सकता है कि किसने किसके लिए बॉन्ड खरीदा, जिसे न जाहिर करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस मामले में याचिकाकर्ता एक बार फिर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि वो बॉन्ड नंबर और इसे हासिल करने वाले के बीच मिलान के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इससे ये पता चल सकेगा कि किस बॉन्ड खरीदार किस पार्टी के लिए कोई खास बॉन्ड खरीदा है या नहीं। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया। 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की गई। एक में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है तो दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड का ब्यौरा। डेटा 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक का है। राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा दिया है फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने। इसने 1,368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। कंपनी की ओर से ये बॉन्ड 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 24 के बीच खरीदे गए। जहां तक पार्टियों का मामला है तो सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। इसे 6,060 करोड़ रुपए मिले हैं और दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है। चुनावी बॉन्ड इन कैश कराने वाली पार्टियों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, एआईडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईआरएस कांग्रेस, डीएमके, जनता दल एस, एनसीपी, जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी सार्वजनिक करे और चुनाव आयोग ये जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे अपने वेबसाइट पर डाल दे। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए समय डिजिटल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा।